नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन कुन्नूर के बारे में। इस वीडियो में आगे जानेंगे कि आप कुन्नूर कैसे जा सकते हैं, कुन्नूर में कहाँ ठहर सकते हैं, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कुन्नूर और कुन्नूर घूमने जाने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि कुन्नूर घूमने में कितना खर्चा आएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुन्नूर इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल और शांत हिल स्टेशनों में से एक है, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में दूसरा सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। तो चलिए अब बात करते हैं आप कुन्नूर तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से कुन्नूर जाना चाहते हैं तो आपको तमिलनाडु के आसपास के शहरों से कुन्नूर के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट बसेस मिल जाएंगी। यदि आप ट्रेन के माध्यम से कुन्नूर जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मेट्टुपालयम है। आप जहां से आ रहे हैं, यदि वहां से डायरेक्ट मेट्टुपालयम तक ट्रेन नहीं है तो आप कोयंबटूर तक आ सकते हैं। कोयंबटूर रेलवे स्टेशन से मेट्टुपालयम रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। अगर आप मेट्टुपालयम से कुन्नूर तक टॉय ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो आप कोयंबटूर से मेट्टुपालयम बस या टैक्सी से जा सकते हैं और वहां से कुन्नूर के लिए टॉय ट्रेन के सफ़र का मज़ा ले सकते हैं। ये मेट्टुपालयम से कुन्नूर के लिए चलने वाली टॉय ट्रेन का टाइम टेबल है, जिसे आप IRCTC की वेबसाइट या एप्लीकेशन से एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं। कुन्नूर आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। कुन्नूर का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट कोयंबटूर है, जो कुन्नूर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। अगर आप खुद के व्हीकल से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ई पास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ई पास सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है, जिसके अनुसार 6000 व्हीकल्स वीकडेज पर और 8000 व्हीकल वीकेंड्स पर अलाउड किए गए हैं। आप कोयंबटूर से डायरेक्ट ओला उबर करके भी जा सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन कोयंबटूर जंक्शन पर रात के 7-8 बजे आती है तो बेहतर यही है कि आप या तो डायरेक्ट ओला उबर से कुन्नूर जा सकते हैं या फिर आपकी मेट्टुपालयम से टॉय ट्रेन है तो वहाँ तक भी जा सकते हैं। कोयंबटूर से मेट्टुपालयम के लिए लिमिटेड ट्रेन चलती हैं और सभी ट्रेन सुबह के 5 से 7 बजे के बीच ही चलती हैं। अब बात करते हैं आप कुन्नूर में कहाँ ठहर सकते हैं। कुन्नूर में बहुत सारे होम स्टेज और रिसोर्ट्स हैं। उनकी प्राइस लोकेशन के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है। मैं रुका था वेंकटेश्वर लॉज में, जो कुन्नूर स्टेशन के पास ही है, क्योंकि 30 मार्च को मेरी सुबह 7:45 को ऊटी के लिए टॉय ट्रेन थी। ये होटल कुछ लोगों को पसंद आएगा और कुछ लोगों को नहीं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो रूम्स और सराउंडिंग्स को देख के ही यहाँ रुकें। इन्होंने एक दिन के लिए 1250 रुपये लिए थे और लकीली मुझे अच्छा रूम मिला था। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आपको कुन्नूर और ऊटी के होटल्स में फैंस नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं आप कुन्नूर में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। कुन्नूर घूमने के लिए आप या तो ऑटो रिक्शा बुक कर सकते हैं या फिर कार। इन दोनों के अलग अलग रेट्स हैं, आप अपने हिसाब से निगोशिएशन कर सकते हैं। मैंने टैक्सी स्टैंड पर एक कार वाले से बात की थी और ये जो आप स्क्रीन पर पैकेज रेट्स देख रहे हैं, इनमें से मैंने 3000 वाला पैकेज रेट लिया था और निगोशिएशन करके 2400 में डन किया और टाइम भी 6 बजे तक बढ़ा लिया था। सबसे पहले हम गए थे सिम्स पार्क, जिसका ओपनिंग टाइम सुबह के 7 बजे और क्लोजिंग टाइम शाम के 6:30 बजे का है। एंट्री टिकट अडल्ट के लिए 75 रुपीज़ पर पर्सन, 5 से 10 साल के बच्चों के लिए 40 रुपीज़। अदर चार्जेस की जानकारी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सिम्स पार्क में आप बोटिंग भी कर सकते हैं, उसके चार्जेस 25 रुपीज़ पर पर्सन है। सिम्स पार्क कुन्नूर बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूर है। ये एक पार्क कम बोटेनिकल गार्डन है। यहाँ पर आपको दुनिया भर से लाई गई इथनिक ट्रीज, श्रब्स, क्रिप्स इत्यादि की प्रजातियाँ देखने को मिलेगी। सिम्स पार्क में एनुअल वेजिटेबल और फ्रूट शो भी आयोजित किया जाता है। सिम्स पार्क की स्थापना 1874 में ब्रिटिश अधिकारियों ने की थी और तब से ये जगह कुन्नूर की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। इस पार्क की सबसे खास बात है यहाँ के टेरेस गार्डन लेआउट, मतलब सीढ़ीनुमा ढलानों पर लगे रंगे बिरंगे फूल। हर मौसम में यहाँ का नज़ारा बदलता है। स्प्रिंग में फूलों का रंगीन उत्सव, मानसून में हरियाली और ताजगी और विंटर में साफ आसमान और ठंडी हवाएं। यहाँ पर आपको टी बोर्ड इंडिया द्वारा आयोजित ट्रेड फेयर भी देखने को मिलेगा। आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कुन्नूर के टी इस्टेट्स देखने जाएंगे वहाँ पर आपको डिफरेंट वैरायटी के टी पाउडर्स देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ आप चाय टेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से अगला पड़ाव है सिंगाड़ा टी गार्डन।
जो सीम्स पार्क से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक जाना माना टी गार्डन है जो पर्यटकों को न सिर्फ चाय के बागानों की सैर कराता है, बल्कि यहाँ के फैक्ट्री आउटलेट पर बनने वाली चाय का स्वाद भी चखने का मौका देता है। सामने दिखने वाले टी गार्डन्स में घूमने के लिए अलाउड नहीं है। ये जो सामने पहाड़ देख रहे हैं, इसे स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट कहा जाता है। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ से टी गार्डन्स और इसकी सराउंडिंग्स का बेहद शानदार नज़ारा देखने को मिले, तो यहाँ पर फोटोज खींचना मत भूलिएगा। इन टी गार्डन्स में आप आराम से घूम सकते हैं, साथ ही यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस में फ़ोटोज़ भी निकाल सकते हैं। ऊटी के टी गार्डन्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, इसलिए अगर आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फ़ोटोज़ खिंचवाने हो तो आप कुन्नूर में जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। टी गार्डन में घूमते समय सावधानी बरतिएगा, क्योंकि छोटे छोटे पत्थरों पर पैर फिसलने की संभावना रहती है। आप चाहे तो यहाँ की फैक्ट्री आउटलेट से चाय खरीद सकते हैं। इसके साथ यहाँ नीलगिरी ऑयल, मसाले और होममेड चॉकलेट्स भी मिलते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे लोकेशन पर, वो है लैम्स रॉक। सिंगाड़ा टी स्टेट से इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। कुन्नूर शहर से ये जगह 7 से 8 किलोमीटर दूर है। लैम्स रॉक की एंट्री फीस है अडल्ट के लिए 30 रुपीज़ और बच्चों के लिए 10 रुपीज़। यहाँ सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा होता है। बरसात के मौसम में फिसलन ज़्यादा होती है, इसलिए ध्यान रखें। यहाँ आपको पैदल चलना पड़ता है, इसलिए आरामदायक जूते पहनकर आए। लैम्स रॉक का नाम ब्रिटिश अफसर कैप्टन लैम के नाम पर रखा गया है। इन्होंने इस जगह को खोजा और इसे पब्लिक के लिए विकसित किया। आज ये जगह बहुत सारे टूरिस्ट को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि यहाँ से दिखने वाले नज़ारे वाकई किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। यहाँ से आपको एक साथ कई नज़ारे देखने को मिलते हैं। सामने फैला हुआ कोयम्बतूर प्लेन और मेट्टुपालयम शहर की एक झलक भी देखने को मिलेगी। चारों ओर फैले हुए नीलगिरी हिल्स और चाय के बागान इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। आप इमेजिन कीजिए, सनराइज और सनसेट के समय ये जगह कितनी जादुई लगती होगी। दोस्तों, लैम्स रॉक से निकलने के बाद जब हम डॉल्फिन्स नोज की ओर बढ़ रहे थे, तो हमारे ड्राइवर ने हमें रास्ते में एक खास जगह पर रुकने का सुझाव दिया। यह है श्री गणेश एंटरप्राइजेस फैक्ट्री आउटलेट कुन्नूर। यहाँ आपको चाय, कॉफी, मसाले और साउथ इंडिया के कई ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। कुन्नूर और ऊटी वैसे भी अपनी चाय और मसालों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, तो यहाँ रुककर कुछ मिनट बिताना वाकई सार्थक रहता है। इसके अलावा यहाँ पर ताज़ा मसाले, हर्बल प्रोडक्ट्स और चॉकलेट्स भी उपलब्ध हैं। टूरिस्ट अक्सर यहाँ से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ सब चीजें सीधे लोकल फैक्ट्री से आती हैं। यहाँ का एक और आकर्षण है यूकैलिप्टस ऑयल प्रोडक्शन में। हमें यहाँ बताया गया कि कैसे यूकैलिप्टस की पत्तियों को खास तरीके से डिस्टिल किया जाता है और उनसे शुद्ध तेल निकाला जाता है। यह तेल औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जैसे सर्दी जुकाम, सिर दर्द या मसल पेन में बेहद फायदेमंद है। इसी आउटलेट में हमें चॉकलेट प्रोसेसिंग यूनिट भी देखने को मिली। हमें बताया गया कि कैसे कोको बीन्स से चॉकलेट तैयार होती है। रोस्टिंग से लेकर ग्राइंडिंग, फिर मिल्क और फ्लेवरिंग के साथ मिक्स करके आखिर में ठंडी मोल्डिंग, पूरा प्रोसेस काफी दिलचस्प था। और हाँ, यहाँ की चॉकलेट टेस्ट करने के बाद आपको पैक करके घर ले जाने का मन जरूर करेगा। थोड़ी शॉपिंग, चाय कॉफी की चुस्कियाँ, यूकैलिप्टस ऑयल और चॉकलेट का अनुभव लेने के बाद अब बढ़ते हैं हमारी अगली मंजिल कुन्नूर का मशहूर व्यू पॉइंट डॉल्फिन्स नोज की ओर।
दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं कुन्नूर के सबसे मशहूर व्यू पॉइंट्स में से एक डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट। ये खूबसूरत जगह सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहती है। इसकी एंट्री टिकट है अडल्ट के लिए 40 रुपीज, बच्चों के लिए 20 रुपीज और पार्किंग फी है 100 रुपीज। अगर आप कैमरा साथ ला रहे हैं तो 30 से 100 रुपीज तक अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकता है। ये जगह समुद्र तल से लगभग 6600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से मिलने वाला नजारा सचमुच अविस्मरणीय है। यहाँ से दूर घाटियों में आपको दिखती है कैथरीन वाटरफॉल, एक शानदार झरना जो ऊंचाई से नीचे गिरता है और बादलों के बीच किसी सिल्वर रिबन की तरह चमकता है। चारों तरफ फैले हरे भरे चाय के बागान, गहरी घाटियां और नीले आसमान के नीचे तैरते बादल, यह सब मिलाकर डॉल्फिन नोज को फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए स्वर्ग बना देते हैं। कई टूरिस्ट यहाँ घंटों बैठकर इस नजारे का आनंद लेते हैं। यहाँ की हवा इतनी ताजी और ठंडी है कि बस कुछ देर खड़े रहो और सारी थकान जैसे मिट जाती है। यहाँ पर आने का सुबह या फिर शाम का समय सबसे अच्छा रहता है। बरसात के बाद यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। ध्यान रहे यहाँ कभी कभी बादल छा जाते हैं और विजिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए मौसम देखकर ही निकलें। तो दोस्तों ये था डॉल्फिन नोज कुन्नूर का वो व्यू पॉइंट जो हर ट्रैवलर की लिस्ट में होना चाहिए। सच कहूँ तो जब तक आप यहाँ नहीं आते कुन्नूर की यात्रा अधूरी लगती है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ब्रुकलिन टी फैक्ट्री। ये जगह श्री गणेश एंटरप्राइजेस फैक्ट्री आउटलेट के पास ही है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको जानकारी दी थी। डॉल्फिन नोज पॉइंट पर भीड़ बढ़ने से पहले हमें देखना था, इसलिए टी फैक्ट्री बाद में देखने का फैसला किया। आप चाहे तो श्री गणेश एंटरप्राइजेस फैक्ट्री आउटलेट को स्किप करके टी फैक्ट्री देख सकते हैं और ज्यादा समय डॉल्फिन नोज पॉइंट पर बिता सकते हैं। दोस्तों ये है ब्रुकलिन टी फैक्ट्री। यहाँ आप सुबह 9 बजे से 7 बजे तक आ सकते हैं। एंट्री टिकट है 30 रुपीज पर पर्सन। यहाँ आने का सबसे बड़ा आकर्षण है चाय की असली कहानी को नजदीक से देखना। इस फैक्ट्री में हमें विस्तार से बताया गया कि आखिर हमारे कप में आने वाली चाय की पत्तियाँ कैसे प्रोसेस होकर चाय पाउडर में बदलती हैं। सबसे पहले चाय के बागान से ताजी पत्तियां तोड़ी जाती हैं, फिर इन पत्तियों को विदरिंग सेक्शन में फैलाया जाता है ताकि इनकी नमी कम हो सके। इसके बाद आता है क्रशिंग और रोलिंग प्रोसेस, जिसमें पत्तियां तोड़ी और मरोड़ी जाती हैं ताकि उनका असली फ्लेवर बाहर आ सके। इसके बाद चाय को फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है, जिससे चाय का रंग और स्वाद गहरा होता है। फिर आती है ड्राइंग प्रोसेस, जहां पत्तियों को सुखाकर उनका नमी स्तर बिल्कुल सही किया जाता है। अंत में शॉर्टिंग मशीन से इन्हें छाट कर अलग अलग ग्रेड की चाय पाउडर में तब्दील किया जाता है, जिसे हम मार्केट में अलग अलग नाम और क्वालिटी के हिसाब से खरीदते हैं। यहाँ गाइड ने हर स्टेप बड़ी ही बारीकी से समझाया और हमें मशीनों के चलते हुए नजारे भी दिखाए। सच कहूँ तो इस प्रोसेस को लाइव देखना एक अलग ही अनुभव है। फैक्ट्री के साथ साथ यहाँ एक छोटी सी नर्सरी भी है। इसमें अलग अलग पौधे, फूल और हर्बल पौधे मिलते हैं। अगर आपको बागबानी का शौक है तो यहाँ से पौधे लेकर जाना भी अच्छा अनुभव रहेगा। यहाँ आने पर आप फैक्ट्री टूर का आनंद ले सकते हैं, चाय चख सकते हैं और चाहे तो अलग अलग किस्म की चाय पाउडर भी खरीद सकते हैं। आप कुन्नूर के शहर पर हैं तो किसी भी टी फैक्ट्री को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा और हमारी पसंदीदा चाय कैसे खेत से कब तक का सफर तय करती है इसके बारे में जरूर जान लीजिएगा। ब्रुकलिन टी फैक्ट्री के बिल्कुल पास ही स्थित है कुन्नूर स्ट्रॉबेरी फार्म। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी के हरे भरे पौधे और ताजी स्ट्रॉबेरी का स्वाद भी ले सकते हैं। यहाँ आपको स्ट्रॉबेरी से बने कई लोकल प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी जैम, जूस और वाइन। यहाँ आने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है और थोड़े समय में घुमा जा सकता है और यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों ये है कुन्नूर के कुछ मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शंस जिन्हें मैंने एक दिन में कवर किए। इनके अलावा और भी कुछ जगह है जहां आप जा सकते हैं। मैं आपको उनके बारे में एक एक करके बता देता हूं। नंबर 1 पर है लॉज फॉल, ये छोटा सा और सुंदर झरना है। नंबर 2 पर है हाईफील्ड टी फैक्ट्री एंड एस्टेट। यहाँ पर भी आपको चाय फैक्ट्री की टूर और नीलगिरी चाय की टेस्टिंग कराई जाएगी। जो टी फैक्ट्री आपको सही लगे आप वो देख सकते हैं। नंबर 3 पर है ब्रूक फोर्ट, ये टिप्पू सुल्तान जी का ऐतिहासिक किला है। नंबर 4 पर है सेंट जॉर्ज चर्च एंड ऑल सेंट चर्च। यहाँ पर आपको औपनिवेशिक दौर की वास्तुकला देखने को मिलेगी। नंबर 5 पर है हिडन वैली, ये जगह ऑफबीट और नेचर ट्रेल्स के लिए मशहूर है। नंबर 6 पर है लेडी कैनिन सिट इन लैम्स रॉक साइड पॉइंट। उसके बाद आप जा सकते हैं वेलिंगटन कैंटोनमेंट एरिया, ये ब्रिटिश आर्मी का पुराना बेस है और साफ सुथरा और हरियाली से भरा इलाका है। नंबर 8 पर है रेलिया डैम, ये जगह ऑफबीट स्पोर्ट, नेचर और ट्रेकिंग के लिए मशहूर है। ये कुछ टूरिस्ट
टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां आप जा सकते हैं। मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैं कुन्नूर के जो सबसे ज्यादा मशहूर प्लेसेस हैं वहीं पर जा पाया। मैंने आपके लिए कुन्नूर के सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस की लिस्ट बना दी है। आपके पास कितना टाइम है उस हिसाब से कुन्नूर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुन्नूर घूमने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। अगर आप कुन्नूर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो चलिए मौसम के हिसाब से जान लेते हैं। मार्च से जून तक का समय यहाँ का गर्मियों का मौसम होता है। इस दौरान मौसम सुहावना और ठंडा रहता है, जो घूमने और दर्शनीय स्थलों को आराम से देखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जुलाई से सितंबर तक यहाँ मानसून रहता है। इस दौरान हरियाली अपने चरम पर होती है। बादलों से घिरी वादियाँ और झरनों का नजारा दिल जीत लेता है। लेकिन कभी कभी लगातार बारिश के कारण ट्रैवल प्लान थोड़े प्रभावित हो सकते हैं। अक्टूबर से फरवरी तक यहाँ का सर्दियों का मौसम शुरू होता है। तापमान गिरकर 10 डिग्री तक पहुँच जाता है। अगर आप ठंडी वादियों का मजा लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सबसे खास है। कुल मिलाकर आपके ट्रैवल का कोई भी उद्देश्य हो, कुन्नूर साल के हर मौसम में अपनी अलग अलग खूबसूरती दिखाता है। कुन्नूर घूमते घूमते अगर आपको साउथ इंडियन फ्लेवर के साथ किफायती और टेस्टी डिनर चाहिए तो रामचंद्र होटल एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यहाँ का खाना बिल्कुल घर जैसा लगता है, हल्का, स्वादिष्ट और फ्रेश। रात के समय होटल का माहौल फैमिली फ्रेंडली होता है। ये यहाँ पर मिलने वाले चीजों का मेन्यू कार्ड है, आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुन्नूर घूमने के लिए कितना खर्चा आएगा। मैं कुन्नूर तक पहुँचने का खर्चा और कुन्नूर में खाने पीने का खर्चा इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप पर डिपेंड करेगा। स्टे के लिए मैं 1250 की जगह 1500 रुपये कंसिडर कर रहा हूँ। साइट सीइंग के लिए मैंने जैसे कार ली थी तो उसके 2400, सिम्स पार्क की एंट्री फी 75 रुपीज़, लैम्स रॉक की एंट्री फी 30 रुपीज़, डॉल्फिन नोज की एंट्री फी 40 रुपीज़ और पार्किंग के 100 रुपीज़। ब्रुकलिन टी फैक्ट्री या हाईफील्ड टी फैक्ट्री, दोनों में से आप किसी भी टी फैक्ट्री को विजिट कर सकते हैं। दोनों की एंट्री फी 30 रुपीज़ पर पर्सन है। तो कुन्नूर घूमने के लिए लगभग 4200 पर पर्सन तक का खर्चा आ सकता है। इसमें अगर आप साइट सीइंग के लिए कार के अलावा ऑटो रिक्शा करते हैं तो आपको 1000 से 1500 तक खर्चा आएगा और आप कुन्नूर में बाइक, स्कूटी रेंट पर लेकर भी घूम सकते हैं। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो पर पर्सन का खर्चा और भी कम हो जाएगा। कुन्नूर की होटल्स में फैन नहीं मिलेंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप कैरी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 1 से 4 लीटर की प्लास्टिक बोतल्स बैन की गई है। अगर आपको 1 लीटर की बोतल खरीदनी है तो एक ग्लास की बोतल आती है, वो लगभग 80 रुपीज़ की आएगी, जिसे आप किसी भी दुकान पर डिपॉजिट करके 30 to 40 रुपीज़ वापस ले सकते हैं। पर मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप खुद की बोतल कैरी कर सकते हैं और उसे रिफिल करके यूज कर सकते हैं। कुन्नूर के मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शंस के अलावा मैंने जो आपको दूसरे अट्रैक्शंस बताए उसमें से ज्यादातर आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जाना इतना वर्थ इट नहीं है। आप वहां पर जाने से पहले गूगल मैप पर रिव्यूज पढ़ सकते हैं या फिर कुन्नूर में किसी लोकल पर्सन से राय लेके तभी वहां पर जाने के बारे में डिसाइड कीजिएगा। तो दोस्तों, कुन्नूर की यह खूबसूरत यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले सफर में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।